और धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता ही जा रहा है। खुशी भी होती है और एहसास होता है कि अब वो समा दूर नहीं है जो कबीर साहब ने अपनी वाणियों में सांकेतिक ज्ञान के रूप में पहले से ही दर्ज किया हुआ है। घर घर होगा बोध विचारा। हर घर में बोध विचार होगा। हर घर में एक ऐसी लहर चलेगी ज्ञान की कि आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा प्रकाश हो जाएगा इस अंधेरे जीवन में कि आप सोच भी नहीं सकते। और ये सब होने ही वाला है, ये भी अच्छे से समझ लें। सतनाम सतनाम साहिब बंदगी। सौरभ साहिब बंदगी सतनाम। वरुण भल्ला जय सतनाम। मिस्टर कम्युनिटी सतनाम साहिब बंदगी। खेमदास नेपाल से साहिब बंदगी सतनाम। अजय जायसवाल जय सतनाम। शिवानी खन्ना सतनाम साहिब बंदगी। राम प्रकाश शर्मा जय सतनाम। नरेंद्र दास साहिब बंदगी सतनाम। अक्षर पार नियक्षर भरपूर है सतनाम साहिब बंदगी। सलीम मोहम्मद जय सतनाम। सर्वेश साहिब बंदगी सतनाम। अंजू कुमारी जय सतनाम। लक्ष्मण सिंह जय बंदी छोड़की। अजय जायसवाल यशविंदर सैनी जय सतनाम जय सतनाम। रजनी कथुरिया मोहम्मद नवी साहिब बंदगी सतनाम। लालचंद जय सतनाम। देवीलाल जय बंदी छोड़की। बबली देवी माही साहिब बंदगी। रामपाल शाक्या सतनाम साहिब बंदगी। मिस्टर विजय जय सतनाम। सलीम मोहम्मद साहिब बंदगी। चारू सतनाम। सोनी अवस्थी जय सतनाम। मिस्टर प्रमोद कुमार जय सतनाम। हृदयानंद दास सतनाम सतनाम सतनाम। मुल्तान दास साहिब बंदगी सतनाम। प्रवीण शिवरान सतनाम। महल सिंह बिखीविंड जय सतनाम। नेमी सतनाम साहिब बंदगी। नारायण पटेल जय सतनाम। पूर्णानंद अत्री सतनाम साहिब बंदगी जय सतनाम। लक्ष्मण प्रसाद वर्मा साहिब बंदगी सतनाम। केजीएफ कबीर गुरु की फौज जय सतनाम। रिंकल परमार जय बंदी छोड़ की। यश जय सतनाम जय सतनाम जय सतनाम। बचित्तर सिंह साहिब बंदगी सतनाम। राजकुमार जायसवाल जय सतनाम। हीरा राम सतनाम साहिब बंदगी जय सतनाम। प्रहलाद नारायण जय सतनाम जय बंदी छोड़ की। रमेश मन मस्ती शायरी जय सतनाम। सवीना बेगम साहिब बंदगी सतनाम जी सतनाम। खेमदास सतनाम। मूल ज्ञान सतनाम साहिब बंदगी। स्वयं सिद्ध परमात्मा कबीर जय सतनाम। भुवनेश्वर साहू विक्रम आसनसोल जय सतनाम। गणेश निषाद ऐश्वर्या रावत सतनाम साहिब बंदगी। संतोष दास कुरुक्षेत्र से सतनाम सतनाम। श्वेता शर्मा सतनाम साहिब बंदगी। तो बहुत खुशी की बात है, बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि अब हमारी नकल बहुत ही अच्छे लेवल पे होने लगी है। अब तो एक नहीं कई बाबा लोग मूर्ति वूर्ति छोड़ के आत्मा आत्मा करने लग गए हैं। बहुत खुशी होती है जब इन बाबाओं को ये कहते सुनता हूँ
कि आत्मा आत्मा आत्मा, बहुत खुशी की बात है। शुक्र है मूर्ति 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 से आत्मा 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 पर आ गए। भले आत्मा के आ का भी ज्ञान ना हो, तमा तो बात की बात है, लेकिन आत्मा तक पहुंच गए हैं, इसी में हमारी जीत है। अरे यही तो छुड़वाना था, ये पत्थर ही तो छुड़वाने थे। और अगर ये बाबा सोच रहे हैं कि आत्मा आत्मा करके लाखों लोग हमारे पीछे लग जाएंगे तो अच्छी बात है, लगा लो पीछे भाई। हम यही चाहते हैं कि आत्मा आत्मा सुन के लाखों क्या करोड़ों लोग तुम्हारे पीछे लगे। मैं अभी सब्सक्राइबर देख रहा था, हमारा चैनल 2018 में चला था और ततैया बाबा पीली ततैया बाबा का 2019 में शुरुआत हुई थी। आज उनके 1 करोड़ से भी ज़्यादा फॉलोअर हैं, सब्सक्राइबर, और हमारे 1.25 लाख के करीब हैं। तो मुझसे किसी ने पूछा कि देखो जी, इनके 1 करोड़ हो गए, आपके 1.25 लाख ही हुए हैं। तब मुझे गुरु गोविंद सिंह जी की वो बात याद आ गई कि 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तब गोविंद सिंह नाम तराऊं। यानी हमारा एक भगत इन 1.25 लाख राधे राधे करने वालों पे भारी पड़ सकता है। पड़ सकता क्या, पड़ गया है। जब बाबा ही बदल गया तो चेलों की क्या हैसियत है कि एक आत्मज्ञानी के आगे टिक पाएंगे। जब बाबा ही अपनी पटरी चेंज कर गया, मूर्ति 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 छोड़ के अब आत्मा 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 करने लग गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये सब परमात्मा की ही दया है। परमात्मा चाहते हैं कि इन लोगों के मुंह से आत्मा आत्मा निकलवाऊं, ताकि वो लोग इनको फॉलो करें जो पहले से इनके फॉलोअर थे, यानी मूर्ति पूजा के फॉलोअर थे। परमात्मा चाहते हैं कि कोई राधे राधे करके ही बुलाए, ठीक है, लेकिन उसके मुंह से आत्मा आत्मा ही निकलवाना पड़ेगा, और वो निकलेगा ही। ये मैंने 2018 में बोल दिया था कि आने वाले समय में मेरे भाई तुम्हें यही ज्ञान सुनाई देगा चारों तरफ जो आज मैं बोल रहा हूं। और सब मेरा मजाक उड़ाते थे, इस बात पे सब मजाक उड़ाते थे, कोई सत्य नहीं मानता था। यहां की हमारे ही आश्रम के कई साधु संतों ने मेरा मजाक उड़ाया कि अरे नितिन दास, तुम क्या बोलते रहते हो, पूरा विश्व एक झंडे के नीचे आएगा। क्या बात करते हो नितिन दास, एक पूरा विश्व एक झंडे के नीचे कैसे आ सकता है, ये सपना तुम्हारा सपना ही रह जाएगा। ऐसा कह के बहुत मजाक भी उड़ाया उन्होंने और डीमोटिवेट करने की भी कोशिश करी कि तुम कहां से इतने बड़े संत आ गए कि पूरी दुनिया को एक झंडे के नीचे लाने की बात कर रहे हो। आज तक ये बात किसी ने नहीं करी, आज तक किसी ने ये गर्जना नहीं करी कि पूरा विश्व एक झंडे के नीचे आएगा। बड़े बड़े संत आए हमारे आश्रम में, बड़े बड़े संत आए हमारे आश्रम में, नामी गिरामी संत आए हमारे आश्रम में, लेकिन आज तक ये बात किसी ने कही नहीं कि पूरा विश्व एक झंडे के नीचे आएगा। क्योंकि विश्व कोई यूपी या एमपी या बिहार नहीं है। विश्व कोई केवल हिंदी भाषा का देश नहीं है। विश्व का मतलब है 195 देशों में हजारों तरह की भाषाएं बोलने वाले लोग। ये पूरा विश्व एक कैसे हो सकता है, ये पूरा विश्व एक झंडे के नीचे कैसे आ सकता है। नितिन दास, ये बात करना बंद कर दो, मुझे कई बार बोला गया। अब मैं ये बात क्यों बोलता था और उन्होंने ये बात उनको क्यों नहीं हजम हुई, इसके पीछे कारण क्या है समझ लो। क्योंकि जैसे ही मैं इस पंथ में जुड़ा था 2010 में, जो पहला ग्रंथ मुझे मिला 2010 में जुड़ने के बाद, एक तो मुझे नाम प्रकाश मिला था 2010 में जुड़ने से पहले, और एक जो गुप्त ग्रंथ मुझे मिला, क्योंकि नाम प्रकाश तो प्रचलन में था, हर आदमी के पास लगभग आश्रम में नाम प्रकाश, मुक्ति प्रकाश, ये सब ग्रंथ सबके पास होते थे। लेकिन एक गुप्त ग्रंथ है, वो गुप्त ग्रंथ ऐसा था कि हमारे आश्रम में भी ये कहा जाता था कि ये आखिरी किताब है हमारे पास। अगर इसकी
ये किताब अगर मिस हो गई या ये ग्रंथ कोई लेके चला गया तो इसके बाद ना तो हमारे पास है और ना ही बड़ैया आश्रम में है। उस ग्रंथ का नाम था अभिनंदन ग्रंथ। और सबसे हैरानी वाली बात है कि वो ग्रंथ हमारे आश्रम में किसी ने पढ़ा ही नहीं था। जिस महात्मा के पास वो ग्रंथ था उसने भी नहीं पढ़ा था। उसका नाम तो नहीं लूंगा मैं, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो उस महात्मा ने कहा कि ये जो ग्रंथ है ये आपके पढ़ने के लायक है, आप इसको जरूर पढ़ें। जब मैंने वो ग्रंथ पढ़ा तब मुझे पता लगा कि ये अभिनंदन ग्रंथ किसका अभिनंदन करना चाहता है। ये अभिनंदन ग्रंथ की आखिरी किताब, आखिरी कॉपी हमारे आश्रम में क्यों पड़ी रही, ये तब समझ में आया। और उसमें ये पूरा जिक्र है कि पूरी दुनिया में सत्य नाम का झंडा फहराया जाएगा। और कौन फहराएगा? स्वयं कबीर साहब फहराएंगे। समझ लो, ये कबीर साहब और मदन साहिब की वार्तालाप है। उन्होंने खुद मदन साहिब को यह फरमाया कि पूरे विश्व में झंडा हम ही फहराएंगे, हम ही निकलंक अवतार हैं। समझ लो। लेकिन इन लोगों के दिमाग में यह बात पड़ी ही नहीं, क्योंकि पढ़ा ही नहीं ग्रंथ। पढ़ा भी होगा तो उस पर विचार नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये वो गुप्त कोड हैं जो केवल उसको समझ में आएंगे जिसके लिए वो बोले गए हैं। याद रखना, ये वो भेद हैं जिसके लिए बोले गए हैं, ये उसी को समझ में आएंगे। और वो ग्रंथ पढ़ते ही 2010 से मेरे दिमाग में एक ही चीज फिट हो गई कि यही वो पंथ है जो पूरे विश्व में सत्य का डंका बजाएगा। बिल्कुल क्लियर हो गया मामला, क्योंकि बाणी पढ़ते ही हर चीज खुल के सामने आ गई। अब जब मैं ये बात बोलूं तो मेरा मजाक उड़ाएं। अब मैं सोचूं कि किया जाए तो क्या किया जाए भाई। अब इनको कैसे समझाऊं कि ये मेरी वाणी नहीं है, ये मेरी वाणी नहीं है कि पूरे संसार में डंका बजेगा। ये कबीर साहब की वाणी है। और वो कैसे डंका बजाएंगे ये भी उसमें लिखा हुआ है। चौथी गद्दी होई अवतारा, ताका चरित्र विदित संसारा, डंका बाजी सब संसारा, हम ही उनके सिर बैठब आई, और वासे पार कोई नहीं पाई। बिल्कुल क्लियर। कुछ सोचने समझने की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी कि वो पंथ कौन चला रहा है। हम उनके सिर बैठब आई। अब जो अज्ञानी जीव हैं वो इन बातों को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो ज्ञानी जीव हैं, जो मालिक के विवेकी हंस हैं, ये वाणी उनके लिए बोली गई है। ये उनके लिए बोली गई है कि तुम मुझे पहचान जाना, मैं तुम्हारे पास हूं, घबराने की जरूरत नहीं है, और पूरी दुनिया में हम ही डंका बजाएंगे। इसका प्रमाण बहुत से संतों ने दिया, बहुत से वेदों में, पुराणों में, कुरानों की हदीसों में, बाइबल में, यहां तक कि जय गुरुदेव बाबा ये कहते चले गए कि एक झंडा होगा, एक नाम होगा, एक भाषा होगी। किसकी होगी? कौन से पंथ की होगी? अरे अपना पंथ तो उनका 20 हिस्सों में बट गया, अलग अलग गुरु बन के बैठ गए, जबकि उन्होंने अपने ही ग्रंथों में बोल के लिख के भेजा हुआ है कि कोई भी गलती से मेरी संगत में गुरु बनने का काम ना करे। बिल्कुल मना किया है कि कोई गुरु नहीं बनेगा मेरी संगत में। यह हमारे पास प्रूफ पड़ा हुआ है। लेकिन आज वही लोग
गुरु की बात को ना मानकर गद्दी संभाल के बैठ गए। अब क्यों कहा था बाबा जी ने कि किसी को गुरु नहीं बनना है? क्योंकि उनको पता है कि मेरे जाने के बाद ही वो पंथ उजागर होने वाला है। अब मैं गुरुवाई करवा के किसी को क्यों भ्रष्ट करवा दूं अपनी जनता को, कि पता लगा मैंने गुरु बना दिया किसी को तो उसके मुंह में पड़ के वो उस महात्मा के पास नहीं जाएंगे जिसकी मैं बात कर रहा हूं। अगर गुरुजी को भविष्यवाणियां आराम से दिखती हैं तो क्या उनको यह नहीं पता था कि मैं कब शरीर छोड़ के जाऊंगा? क्या उनको यह नहीं पता था कि जाने से पहले मुझे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करना चाहिए? उन्होंने बोला था यह बात कि कोई भी गुरु नहीं बनेगा मेरा शिष्य। क्यों? क्योंकि इसी पंथ के सारे शिष्य उस महात्मा की शरण में जाएंगे जिसको ऊपर से आवाज आएगी। ऊपर से भी लिखा हुआ है। और तुम लोग कौन सी आवाज सुन रहे हो? अंदर की आवाज। समझ लो, अंदर की आवाज और ऊपर की आवाज में जमीन आसमान का अंतर है। समझ लो, ये हमारे पास बाकायदा प्रूफ पड़ा हुआ है। 1980 में बोली थी ये बात उन्होंने, और 2016 में ये छपी थी। 2012 या 16 में छपी थी ये। तो समझने वाली बात है। वो इशारा कर गए हैं। उन्होंने बोला कि 5 नाम की तो पूजा ऐसे ही होती रहेगी दुनिया में, लेकिन मुक्ति नहीं होगी। बिल्कुल क्लियर बोल दिया कि जय गुरुदेव नाम से अभी तो तुम पार हो रहे हो। अब इसमें भी गुप्त भेद है, क्यों बोलना पड़ा पार हो रहे हो? क्योंकि अगर अभी बोल देंगे ना कि तुम इससे पार नहीं होगे तो ये सारी संगत छोड़ छाड़ के भाग जाएगी बाबा जी को। इसलिए उनको बोलना पड़ा कि अभी जो तुम जय गुरुदेव नाम से पार हो रहे हो, तब तुम पार नहीं होगे। अभी तो तुम पार हो रहे हो, लेकिन तब तुम पार नहीं होगे जब वो महात्मा आएगा। मतलब समझ जाओ इसका। वो क्लियर कहना चाह रहे हैं कि इन नामों से कोई पार नहीं हो सकता, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए टिका के रखना है तुम्हें उस पंथ में। इसलिए कहना पड़ रहा है कि अभी तो तुम 5 नामों से पार हो रहे हो, जय गुरुदेव नाम से पार हो रहे हो, लेकिन जब वो महात्मा आएंगे और उस नाम का जिक्र करेंगे जो ऊपर से आ रहा है, तब तुम जय गुरुदेव नाम से पार नहीं होगे। समझ लो, समझ लो। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं, आज जो बुलेट प्रूफ जैकेट तुम्हारे पास है जिसमें गोलियां नहीं लग सकती, एक समय ऐसा आएगा जब दूसरी कंपनी आएगी और तब ये जैकेट काम नहीं करेगी। कहने का ये मतलब हो गया। समझ लो। तो इसीलिए सतनाम सतनाम सतनाम। 2 मिनट में सतनाम साहिब बंदगी। तो बाबा जय गुरुदेव ने कोई कमी नहीं छोड़ी ये बताने में कि जो महात्मा आएंगे तुम्हें क्या उपदेश करेंगे। उन्होंने बिल्कुल क्लियर इशारे इशारे में बता दिया कि जिस नाम की वो बात कर रहे हैं, जिस शब्द की वो बात करेंगे, वो शब्द ऊपर से आएगा। और वो शब्द 5 नहीं होंगे, वो एक है, एक है। मिस्टर कम्युनिटी, ईश्वर निराकार है, बात खत्म। बात नहीं खत्म, विवेक खत्म। जो ये मानते हैं कि ईश्वर निराकार है, उनका विवेक बस यहीं तक का ही है और यहीं पे खत्म हो जाता है। अब इससे आगे क्या है? इससे आगे बात शुरू, यानी इससे आगे विवेक शुरू।
और विवेक लगाना पड़ेगा तुम्हें। साकार और निराकार यही बंधन है। इस दुनिया में झगड़े का, फसाद का अगर कोई कारण है तो ये साकार निराकार ही है, समझ लो। सरगुण निर्गुण द्वंद्व पसारा और दोनों पड़ गए काल की धारा। कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए, अटपट चाल कबीर की मुंह से कही न जाए। साकार निराकार दोनों से न्यारा, और जानेगा कोई जाननहारा, समझ लो। क्योंकि साकार और निराकार ये एक ही वस्तु के दो पहलू हैं। ये हमें भ्रमित कर रहे हैं कि हम तो साकार के पुजारी हैं और हम निराकार के पुजारी हैं, और दोनों लड़ मर गए आपस में, दोनों लड़ मर गए आपस में। जबकि साकार और निराकार एक ही वस्तु के दो रूप हैं। जैसे पानी और बर्फ एक ही वस्तु के दो रूप हैं। अगर कोई कहे कि नहीं पानी है सत्य और कोई कहे नहीं बर्फ है सत्य, तो दोनों मूर्ख हैं, मूर्ख हैं दोनों। अगर निराकार परमात्मा है तो ये साकार सृष्टि कहां से आ गई? क्योंकि परमात्मा तो अडोल है, अबोल है, परमात्मा अचल है, अखंड है। तो निराकार अगर अखंड होता तो ये साकार सृष्टि कहां से टपक गई? अगर दूध अखंड होता तो दूध में से घी, मक्खन, पनीर कहां से आता? तो इसीलिए समझ लो, निराकार और साकार यही असली जाल है जीवों को फंसाने का। निकल जाओ इसमें से बाहर, जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ। अनिकेत कुशवाहा, आई एम फ्रॉम इंडिया। तो यहां कौन सा जापानी बैठे हैं सारे भाई? यहां सब इंडियन ही है। सतनाम सतनाम। मूल ज्ञान केंद्र साहिब बंदगी सतनाम, जय सतनाम। शब्द गुरु, गुरु जी साहिब बंदगी सतनाम सतनाम।